और आज हम सीखेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ये आपको पता होगा कि यूनिट फर्स्ट का होगा वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर भी कहा जाता है। रियल नंबर का जो क्वेश्चन है 4-5 लास्ट वाला क्वेश्चन है। और इससे हम सीखेंगे कि कोई भी अगर भिन्न संख्या दिया हुआ रहता है तो वो शांत आवृत्ति में होता है या अशांत आवृत्ति में, तो इसके जांच पड़ताल कैसे किया जाता है। सिर्फ भाग दे के ही निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भाग दे के नहीं करना है। इसको क्या करना है, भाग दे के नहीं करना है। मतलब कि करना है वो आपको करना है अंदाजे से। इसके कुछ स्टेप होते हैं, अपने अंदाज से लगाना है कि कौन सा संख्या शांत है या अशांत है। इसके कुछ स्टेप होते हैं, वो चलिए स्टेप जानते हैं। स्टेप नंबर पहला क्या होता है? स्टेप नंबर पहला होता है कि कोई भी अगर संख्या दिया हो, कोई भी भिन्न संख्या हो तो उसके अंश तथा हर का अंश तथा हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना। और सेकंड स्टेप में आता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड स्टेप आता है स्टेप सेकंड। अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो उसमें से जो करता है मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के पश्चात जो अंश तथा हर अगर वो कट रहा है तो पहले उसको काट दें। और ये आपका इसके बाद स्टेप 3 के अंतर्गत आता है। स्टेप 3 के अंतर्गत आता है जो अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हर 2 का n तथा 5 का n होना चाहिए तो वह संख्या बोलिए या भिन्न संख्या बोलिए, क्या होगी? शांत होगी। अगर 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आवे तो वह आवृत्ति अशांत होगी। क्लियर? यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है।
पहला स्टेप क्या है, कोई भी भिन्न संख्या हो तो उसके अंश तथा हर समान अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उसके बाद है अभाज्य गुण, सेकंड स्टेप है अभाज्य गुणनखंड निकालने के पश्चात जो भाग संख्या थे उसको अगर कट जाता है तो उसको काट दें। उसके बाद स्टेप 3 के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हर 2m तथा 5n, इसका मतलब हो गया या तो 2 का पावर कुछ होना चाहिए या 5 का पावर कुछ होना चाहिए तो वह संख्या क्या हो सकती है, भिन्न संख्या शांत होगी। अगर 2 या 5 के अलावा हर में 2 या 5 के अलावा कोई और अंक हो तो वह आवृत्ति क्या होगी, अशांत होगी। तो अब चलिए यहाँ पे अब हम एक तो क्वेश्चन बना के देख लेते हैं कि ये जो स्टेप दिए हैं वो सटीक है या नहीं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 17/3125 मतलब 3125। अब हम क्या करेंगे, जो 17 है उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 ही होता है। अगर 3125 का करते हैं तो देखिए क्या होता है, 3125 5 से करेंगे तो कितना है 5 6 2 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 2 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा 2 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 17/5 ले सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर मल्टीपल 2/0 मान लेते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए हम 2 पावर में 0 डाल दिए हैं। तो क्या हो गया, 1 हो गया। और चूंकि हम पिछले रूल में क्या पढ़े थे, कोई भी किसी भी संख्या का जो हर होना चाहिए, हर वो 5 के पावर m चाहे 2 के पावर n, मतलब कि 5 के पावर कुछ होना चाहिए और 2 के पावर में कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया 5 के पावर 5 और 2 के पावर 0, इसीलिए ये क्या होगी, आवृत्ति शांत हो गई। यह आवृत्ति किस प्रकार की होगी, ये शांत आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की होगी। अब यहीं पे अगर आपको कोई क्वेश्चन में कर सकता है, अगर ये शांत आवृत्ति है तो इसको दशमलव में प्रसार कीजिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 17 है। अब बाय हम हर को कभी भी 10 के पावर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, 5 के पावर 5 मान लेते हैं हम, ये 2 के पावर 5, कोई दिक्कत है। और यहाँ पर भी 2 के पावर 5 लिख देते हैं, 2 के पावर 5 लिख देते हैं। तो आपको अगर ऐसा लिख देते हैं हमको कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, इससे ये दोनों कट जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या कर देंगे इसको 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 17 और 32 को गुना करके, इस सब को गुना करने पर 32 आएगा और फिर 10 के पावर 5। तो हम क्या कर देंगे, इस टोटल दोनों को गुना करने पर कितना 544 आता है और बटा 10 के पावर 5। अब इसको हम दशमलव प्रसार में करेंगे तो क्या होगा 0.00544। ये आपको दशमलव प्रसार में भी आ गया, मतलब शांत है इसीलिए तो आ गया। तो हमारा ये रूल है, इस पर दशमलव प्रसार भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्यों कितना है 13/34 मतलब 343। अब 13 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो भी क्या होगी 13 ही होगी। अगर 343 का करते हैं तो कितना होगा, आइए देखते हैं। 343 का करते हैं, 343 इसका करते हैं तो 7 से आता है 749, फिर हम 7 करते हैं तो 7। ठीक है, तो अब कितना देते हैं 13/7/3। अब देखिए यहाँ पर तो ना तो 5 है ना ही 3 है, तो ये क्या होगी डायरेक्ट अशांत होगी। अशांत आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति की है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कितना है 16/6400। ठीक है, तो हम 16 का कर लेते हैं, 16 का कर लेते हैं, कितना होगा 2 8, फिर 2 से करेंगे फिर 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 होगा। और हम 6400 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 3200, फिर 2 से करेंगे 1600, फिर 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50,
फिर 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5। तो कितना होगा 2 की पावर 4 बाय 2 की पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 इंटू 5 का स्क्वायर हुआ। तो हम फिर क्या कर लेंगे, तो ये 1 बाय 2 की पावर 4 गुने 5 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। अब फिर हम क्या कर देंगे, अगर इसको हमको अभाज्य क्या करना, दशमलव प्रसार करना होगा। ये तो पहले हो गया शांत आवृत्ति का, पहले शांत आवृत्ति का हो गया, ये तो शांत आवृत्ति का हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार भी हो सकता है, दशमलव प्रसार हम कर देते हैं। कितना होगा 1 गुने 5 का स्क्वायर बाय 2 4 इंटू 5 का 4। अब हम इससे काटेंगे तो ये 5 स्क्वायर ही हो जाएगा, इसलिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 25 अब बटे 10, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर 4। क्या हो जाएगा 2 पावर 5 बाय 10 पावर 4, कितना हो जाएगा 0.0025। ये आपका हो गया दशमलव प्रसार, ये हो गया आपको आंसर। तो आपने जान लिया कि किस तरह से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी कर लेते हैं और शांत है या अशांत है उसका भी पता लगा लेते हैं। थैंक यू वॉचिंग।